गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिसीजन क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील गुप्ता। आज आपको बताऊंगा कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लेकर के 2022 तक जो भी चीज़ें आएंगी, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में 30% चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं, जो उसको सिलेबस से काट दिया गया है। क्योंकि बीच में कोरोना का टाइम चला था, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी, इसीलिए कुछ सिलेबस को काट दिया गया है। अब देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इससे हमारा आएगा 5 नंबर का। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है सोल्यूशन, इससे हमारा आएगा 7 नंबर का। अब देखो, सॉलिड स्टेट को हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। उसके बाद दूसरा हमारा चैप्टर है सोल्यूशन, इसको कहते हैं विलयन। तो पहला चैप्टर से आएगा 5 नंबर, दूसरे चैप्टर सोल्यूशन से आएगा हमारा 7 नंबर। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, इससे हमारा आएगा 5 नंबर का। उसके बाद चौथा चैप्टर हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी हमारा आएगा 5 नंबर का। अब देखिए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये सभी चैप्टर हमारे जो पार्ट हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हमको इसी थ्योरी वगैरह लिखने के साथ साथ हमको इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, सोल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सोल्यूशन। सोल्यूशन से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। इससे थ्योरी वगैरह कम पूछी जाती है, न्यूमेरिकल इसके सभी पार्ट न्यूमेरिकल ही हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सोल्यूशन आपको सबसे बढ़िया से तैयार कर, देखिए 7 नंबर का आता है। ऐसे न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल कम से कम अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर या 3 नंबर 5 नंबर के बीच आते हैं। इसके न्यूमेरिकल जो भी आएंगे 3 से 5 के बीच आते हैं। बाकी और चीज़ें देखिए, सोल्यूशन हमारा सॉलिड स्टेट है, इसमें थ्योरी पार्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, इसमें न्यूमेरिकल कम है। उसके बाद हमारा सोल्यूशन में समझिए अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी न्यूमेरिकल हैं। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें भी न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है। उसके बाद हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें भी न्यूमेरिकल पार्ट है, थ्योरी भी इसमें है। तो ये सब मिला के आपको, ये सब तो हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री का 4 पार्ट आपको मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। उसके बाद हमारा जो दूसरी केमिस्ट्री केमिस्ट्री हमारे 3 भाग होते हैं। एक हमारा फिजिकल होता है, दूसरा हमारा ऑर्गेनिक, तीसरा हमारा इनऑर्गेनिक। उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट यहाँ पे दिया गया है, पाँच चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक, ये हमारा जो आता है इसे बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि चैप्टर नंबर 5 हमारा है सरफेस केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं पृष्ठ रसायन। इसमें देखिए हमारा आता है 5 नंबर का। उसके बाद हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इसमें थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको इसे बता दें, आपको जो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इसमें अधिकतर थ्योरी पार्ट ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें सबसे हमको जो महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बातें हैं, वह सबसे ज़्यादा होती है कि इसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, अपवाद के रूप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपवाद के रूप में आप लोगों को ध्यान में रख के चीज़ें रिवीजन करनी पड़ेंगी। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमको 15, 16, 17 पढ़ना, उसके पहले नहीं पढ़ना। 13, 14 हमको नहीं पढ़ना है। 15, 16, 17, 18 पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा हमको पढ़ना है। और उसके बारे में पूरी जानकारी हमको लेनी है। उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीज़ें बनती है उससे, कैसे कैसे वो रिएक्शन करता है, सब कुछ हमको जानना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें देखिए 4 नंबर का आएगा। अब पी ब्लॉक एलिमेंट से हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डी और एफ ब्लॉक में, इसमें भी आपको डी और एफ के ब्लॉक के बारे में पूरा पढ़ना है। उसमें कौन से तत्व हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या क्या चीज़ें करती हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनका और भी चीज़ों में क्या रिएक्शन है, कौन से गुण उसमें ज़्यादा होते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, वो सब हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आपको 6 नंबर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होता है, इसमें आईयूपीएससी नेमिंग ज़्यादा पूछता है। तो इसके बारे में आपको चीज़ें पढ़ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा सा चीज़ें टफ होती हैं, इसमें आईयूपीएससी नेमिंग टफ होता है। लेकिन उसके लिए हम आपको वीडियो बनाएंगे, डाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए फिर हमारा 9वां चैप्टर। फिर अब देखिए यहाँ से हमारा शुरू होता है, इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसको हम सेकंड पार्ट भी, ये हमारा सेकंड पार्ट है केमिस्ट्री का। अभी तक तो हमारा पहला पार्ट चल रहा था, अभी हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें चैप्टर नंबर 9 हमारा हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। तो इसमें देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी रिएक्शन। तो रिएक्शन के बारे में आपको हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि रिएक्शन के लिए आप लोगों को सबसे बेहतर जो चीज़ें हैं कि आप लोग बार बार रिएक्शन को लिखिए। रिएक्शन को अगर आप खुद से अपने कॉपी में करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तभी आपकी चीज़ें सही हो पाएंगी। नहीं तो अगर आप रिएक्शन सोचे कि एक बार में हो जाए, तो एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े रिएक्शन है, रिएक्शन बड़े नहीं है, बड़े इसका जो मैकेनिज्म वह बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि किसी किसी रिएक्शन के ऐसे जो मैकेनिज्म है जो पूरे एक एक पेज में आते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें हैलो एल्कीन या हैलो एरीन हो गया। फिर दूसरा है, फिर हमारा है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। सभी चीज़ों के रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब मिला जुला के सिर्फ हम इतना कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या होती है, रिएक्शन ही आता है। तो आपको रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इसमें थ्योरी चीज़ें कम होती हैं, रिएक्शन ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा जो
जो कठिन पार्ट होता है वो होता है नेमिंग रिएक्शन। क्योंकि नेमिंग रिएक्शन जो होता है वह बिल्कुल जो हम आपको प्रॉपर्टी बताएंगे उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो हमारे नेमिंग रिएक्शन वाला रिएक्शन करता है, जो नियम कुछ और होगा, प्रॉपर्टी कुछ और है। लेकिन जब वो चीज़ें रिएक्शन करती हैं, तो जो नेमिंग जो हमारे साइंटिस्ट दे रहते हैं, उनके आधार पे वो रिएक्शन होती हैं चीज़ें। तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेमिंग रिएक्शन में ज़्यादातर और नेमिंग रिएक्शन पूछता है आपका 5 नंबर कम से कम आ जाता है नेमिंग रिएक्शन। 5 नंबर, 7 नंबर जैसा पूछ ले, या फिर कभी-कभी पूछा होता है, कुछ चीज़ें होती हैं। अब देखिए हमारा 9वां चैप्टर है हैलो एल्केन एंड हैलोइरिन, इससे आपका आएगा 5 नंबर का। फिर उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, इसका हमारा 5 नंबर आएगा। उसके बाद हमारा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे हमारा 6 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इससे हमारा 4 नंबर का आएगा। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल। देखिए बायो मॉलिक्यूल जो चैप्टर अधिकतर इसमें ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट इसमें ज़्यादा होता है बायो मॉलिक्यूल में, लेकिन बायो मॉलिक्यूल में चीज़ें कुछ बड़ी बड़ी रिएक्शन भी इसमें आती हैं, या समझ लीजिए कि ये अधिकतर जो है बायो वाले पार्ट में ज़्यादा पाई जाती है। इसका नाम ही बायो मॉलिक्यूल है। अब देखिए जब इसको हम पूरा टोटल करते हैं तो हमारा आता है 70। 70 का मतलब 70 नंबर आता है। 70 नंबर ऐसे आता है। अब देखिए पेपर तो हमारा होता है पूरा 100 नंबर का, तो 70 नंबर हमको मिलता है इसमें, और 30 नंबर का हमारा होता है प्रैक्टिकल, यानी कि 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर की हमारी थ्योरी होती है। तो 100 नंबर पूरा आपको मिलता है। और तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग इतना बढ़िया तैयारी कीजिए, इतना बढ़िया रिवीजन कीजिए कि आपका जो 70 में 70 पूरा है। उसके बाद फिर और आप अपने स्कूल में आप बढ़िया, अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको प्रैक्टिकल में नंबर अच्छा मिलेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों का पूरा 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए। और बाकी उसके लिए हम लोग हैं, हम लोग आपकी मदद करेंगे बढ़िया से। सारी चीज़ें जितने भी जो हमसे मदद हो पड़ेगा, सारी चीज़ें पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ, शॉर्ट आंसर हुआ, लॉन्ग, सब कुछ हम आपको यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। सारी चीज़ें आप इसको देखते रहिए। और सबसे बेहतर देखिए हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ें संभव नहीं है। अगर आप रिवीजन करेंगे तभी ये हमारा जो है 100 में से 100 संभव है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बाकी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।